नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी स्कीम के यानी योजना के बारे में बात करेंगे जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है, विद्यांजलि कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की बेसिक जानकारी इस वीडियो में लेते हैं शुरुआत में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो विद्यांजलि कार्यक्रम जो है वो केंद्र सरकार की एक योजना है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से। बात आती है कि ये कार्यक्रम है क्या? तो इस कार्यक्रम का जो पहला बिंदु सिंपल सा मैंने अभी बोला है कि यह एक केंद्र सरकार की पहल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। समाज के सक्षम नागरिक, पूर्व छात्र, प्रवासी भारतीय, व्यापारी, गैर सरकारी संगठन और अन्य कंपनियां जो भी हैं, स्कूलों को सहायता प्रदान कर सकती हैं इस योजना के, इस कार्यक्रम के तहत। ठीक है। अब इसके उद्देश्य क्या हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। बात है अब विद्यांजलि कार्यक्रम के उद्देश्य। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें संसाधनों को उपलब्ध कराना, या कहें तो जो संसाधन कम पड़ रहे हैं उनकी उपलब्धता बढ़ाना। ठीक है, यदि कोई नहीं है तो उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर कम है तो उसकी उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इसके तहत कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ तो स्कूलों में डेस्क होती हैं, ठीक है, कम पड़ जाएं या ना हो तो उपलब्ध कराना। बेंच, पुस्तकालय से जुड़ी हुई सामग्री, कंप्यूटर से जुड़ी हुई सामग्री, खेल सामग्री आदि बहुत सारे विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराना, यही संसाधनों को उपलब्ध कराने से जुड़े हुए प्रोसेस। अगला, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। देखिए, यहाँ पर स्कूल भवनों की मरम्मत, मान लीजिए कोई कक्ष की आवश्यकता है, उसका निर्माण करा सकते हैं। ठीक है, या कोई भी टूटा फूटा है उसकी मरम्मत करा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक तरह से संरचनात्मक जो सुधार है बिल्डिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का विद्यालय स्तर पर, उसमें एक इन्वेस्टमेंट कर सकता है कोई भी। ठीक है, जो मैंने अभी पहले बताया ही था आपको। अब बात आती है अगले पॉइंट की, सीएसआर के तहत मदद करना। देखिए, सीएसआर का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से कंपनियां जो होती हैं वो आर्थिक और कोई सामग्री की मदद कर सकती हैं। आर्थिक तौर पर कुछ अमाउंट फंड दे सकती हैं, या फिर किसी सामग्री की मदद करके वो सहायता कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। ठीक है, अब बात अगले, सक्षम नागरिक, पूर्व छात्र, प्रवासी भारतीय या समाज का योगदान ही यहाँ पर होगा। देखिए, कोई भी सक्षम नागरिक है, बिजनेसमैन है, या कोई पूर्व छात्र विद्यालय से पढ़ के गया और अब उसको कोई जॉब लग गई, अधिकारी बन गया, या किसी जगह अच्छा सा कमा रहा है, तो वो भी मदद कर सकता है। प्रवासी भारतीय भी मदद कर सकते हैं, या समाज में जो भी योगदान देना चाहता है वो भी अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर विद्यांजलि कार्यक्रम के तहत ये उद्देश्य हैं। अब विद्यांजलि पोर्टल पर नामांकन कैसे करना है, इस पर चर्चा करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप गूगल को ओपन कर लेंगे और वहां पर टाइप करेंगे विद्यांजलि पोर्टल। स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ पर विद्यांजलि की जैसी लिखी हुई है उसी तरह से आप लिखकर इसे सर्च कीजिएगा गूगल में। तो यहाँ विद्यांजलि पोर्टल लिखकर मैं करता हूँ सर्च। अब आपके सामने यहाँ पर विद्यांजलि.education.gov.in का ये लिंक आ गया, इसी पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये देखिए मेन पेज ओपन हो गया, यानी होम पेज। अब इसी होम पेज पर आपको रजिस्टर करना है अपने स्कूल को, तो कैसे करेंगे बताता हूं। अब इसी होम पेज पर आप देख सकते हैं राइट साइड में ही रजिस्टर नाम का ये ऑप्शन है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो स्कूल एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना होगा। तो करते हैं यहाँ क्लिक। अब आप देखिए यहाँ पर स्टेप्स टू रजिस्टर का ये पेज आया, जहां कंप्लीट योर प्रोसेस, जिसमें पहला प्रोसेस क्या है, यूडाइस कोड वेरिफिकेशन, मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन, ओटीपी वेरीफाइड का वेरिफिकेशन, और स्कूल ऑन बोर्ड। तो ये 4 स्टेप्स हैं, इन्हें कंप्लीट करना होगा स्कूल को रजिस्टर करने के लिए। सबसे पहला स्टेप यहाँ साइड में लिखा हुआ है स्कूल रजिस्ट्रेशन में, यूडाइस कोड कैप्चा यहाँ डालकर वेरीफाई यूडाइस कोड पर क्लिक करना होगा। ठीक है, साइड में आप देख सकते हैं स्कूल इन्फॉर्मेशन होगी, जहां आपकी यूडाइस कोड, स्कूल नेम, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, क्लासेस और ईमेल, हेड ऑफ स्कूल मोबाइल और रिस्पोंडेंट मोबाइल, ये डिटेल्स दिखेंगी। तो पहले ये जो प्रोसेस है स्कूल रजिस्ट्रेशन का, यूडाइस कोड डालकर, कैप्चा डालकर, हम इसके बाद वेरीफाई यूडाइस कोड पर क्लिक करते हैं। तो ये प्रोसेस करके देखते हैं, क्लिक करेंगे फिर इस पर। तो देखिए, जैसे ही यूडाइस कोड इनपुट करके फिर कैप्चा इनपुट करके यूडाइस वेरीफाई कोड पर क्लिक किया,
उसके बाद आपके सामने स्कूल इन्फॉर्मेशन में डिटेल्स दिख जाएगी जो भी मैंने अभी बताई थी और यहाँ साइड में आपके मोबाइल की इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, ईमेल आईडी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। जब आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिल कर देंगे यहाँ पर, उसके बाद आपको क्लिक करना होगा सेंड ओटीपी पर। इस प्रोसेस को करने के बाद की स्क्रीन आपको दिखाते हैं। तो देखिए जैसे ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को इनपुट करने के बाद प्रोसेस की आगे, तो आपके पास ओटीपी जो आया होगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर, उसको नोट करिए और यहाँ फिल कर दीजिए। उसके बाद आप क्लिक करिए वेरीफाई ओटीपी पर। तो करते हैं क्लिक। ओटीपी देखिए वेरीफाई हो गया। अब आपको एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पर यहाँ टिक करना है। कंडीशंस जो भी हैं टर्म्स हैं इनके, वो एक्सेप्ट करने हैं। उसके बाद मेक स्कूल ऑन बोर्ड पर क्लिक करना है। ठीक है, तो करते हैं क्लिक। अब देखिए मैसेज आ जाएगा आपके सामने, रजिस्टर यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन द विद्यांजलि पोर्टल, और नीचे है क्लिक हियर टू लॉग इन इनटू द पोर्टल। तो यहाँ क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही क्लिक हियर फॉर लॉगिन वाले पर क्लिक किया, तो उसके बाद स्क्रीन आ गई मेन पेज की, फिर से होम पेज की। इसी पर आपको लॉगिन मिलेगा यहाँ पर, और स्कूल के इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करके क्लिक करते हैं। तो यहाँ स्कूल पर क्लिक करके देखते हैं अगली स्क्रीन। अब देखिए लॉगिन स्क्रीन आ गई। यहाँ पर यूडाइस कोड 11 डिजिट का डालना है, और पासवर्ड आपके पास यदि मैसेज में प्राप्त हो गया या ईमेल पर कहीं से भी, तो वो प्रयोग करके यहाँ आप कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं। कभी-कभी पासवर्ड रिसीव नहीं होता है। अब इस पासवर्ड को कैसे प्राप्त करें फिर से, तो फॉरगेट पासवर्ड वाला जो एक ऑप्शन है, उसके मदद से भी यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड से करके नया पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया भी मैं समझाऊँगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर बिना पासवर्ड के लॉगिन करना है, तो लॉगिन विद ओटीपी पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, तो देख लीजिए आपको यूडाइस कोड डालना है और कैप्चा डालना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो ठीक है, मैं पहले सबसे प्रक्रिया यही कर देता हूँ, फिर फॉरगेट पासवर्ड यानी रीसेट पासवर्ड वाला प्रक्रिया बाद में बताता हूँ। तो यूडाइस कोड को डाल के कैप्चा डाल के मैं सेंड ओटीपी पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए अब आपका ओटीपी सेंड हो चुका है ऑन ईमेल या मोबाइल नंबर। उस ओटीपी का प्रयोग यहाँ करिए इनपुट करके, और कैप्चा जो लिखा है साइड में वो डालिए और लॉगिन पर क्लिक करिए। तो करता हूँ मैं ये प्रोसेस। अब देखिए लॉगिन के बाद की स्क्रीन आ गई है। यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे एक्टिविटीज, एसेट्स, मटेरियल इक्विपमेंट, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, वॉलंटियर लिस्ट, प्रेफरेंस, वॉलंटियर्स, ऑफलाइन कंट्रीब्यूटर्स, बिकम मेंटर या मेंटी, प्रोफाइल अपना स्कूल का देखना चाहें, और पासवर्ड यदि आप यहाँ से रीसेट करना चाहें तो यहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं लॉगिन के बाद, यानी ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर लिया। अब आप पासवर्ड को भी रीसेट यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो क्या आएगा दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए रीसेट पासवर्ड का ये पेज है, जहाँ पुराना पासवर्ड पहले डालना होगा, तब नया पासवर्ड 2 बार इनपुट करेंगे और कैप्चा डालकर यहाँ पर अपडेट कर लेंगे, तो नया पासवर्ड आपका बन जाएगा। अब बात इस स्क्रीन को लॉग आउट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। और एक मुख्य बात कि अब पासवर्ड ही पुराना ना पता हो, तो आप नया पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, रीसेट करेंगे? तो उस केस के लिए आप लॉग आउट करके पीछे आ जाएँ, क्योंकि लॉगिन करते समय ही पासवर्ड नहीं पता है, तब कैसे फॉरगेट पासवर्ड जो अभी बता रहा था, वो प्रक्रिया समझा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्क्रीन पर, यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड का ये नीचे देखिए बिल्कुल ब्लू कलर में लिखा हुआ फॉरगेट पासवर्ड का लिंक है, इसी पर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर यूडाइस कोड इनपुट करना है और कैप्चा डालकर सबमिट करना है, तो करते हैं। अब आपने जो ओटीपी प्राप्त किया है अपने मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर, उसे इनपुट कीजिए और सबमिट कीजिए। अब रीसेट पासवर्ड का आपके सामने एक पेज आया, जहां आप नया पासवर्ड ही 2 बार डालेंगे, पुराना डालने की जरूरत नहीं है, और कैप्चा यहाँ पर डालकर अपडेट कर देंगे। तो मैं यहाँ अपडेट कर देता हूँ इस पासवर्ड को। तो देखिए इस तरह से आप नया पासवर्ड सेट कर लिए हैं, यानी रीसेट कर लिए हैं, और अब आप यूडाइस कोड डालकर और वही जो नया पासवर्ड बनाया वो इनपुट करके कैप्चा करके और लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से विद्यांजलि पोर्टल पर विद्यालय का नामांकन यानी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके अंदर बहुत सारी जानकारी है, जो मैंने मुख्यतः विद्यांजलि के प्रोग्राम के बारे में बता दिया था स्टार्टिंग में। यदि अंदर की और कंटेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर की भी फुल डिटेल्स के साथ एक वीडियो आपके लिए बनाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।